अच्छे हैं? ओके। अब हमें एक बात बताओ कि पूरे संसार में क्या कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि मैं सदा सुखी हूँ, सदा खुश रहता हूँ, मेरे घर में सदा ही सुख शांति बनी हुई है? क्या आज के समय में कोई एक भी व्यक्ति है ऐसा? नहीं। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खूब पैसा हो, गाड़ी बंगला धन शौहरत इज्जत सम्मान सब कुछ है, फिर भी कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह दे कि मैं हर पल खुश रहता हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है वो कितना खुश होता है बचपन में, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है उसकी खुशी कम होती जाती है। भाई वैसे तो उसको खुशी बढ़नी चाहिए, भाई छोटा तो नादान बालक है, लेकिन जैसे जैसे वो समझदार बनता जाता है, जैसे जैसे उसकी जिम्मेवारियां उसके कंधों पर बढ़ती जाती हैं, लेकिन वो और दुखी होता जाता है। होना तो खुश चाहिए, है ना? पर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज के समय में चाहे कोई कितना भी उसके पास पैसा हो, लेकिन सुख शांति नहीं है। घरों में आजकल वो प्यार रहा ही नहीं, वो आपसी प्यार रहा ही नहीं जो पहले कभी 20 साल पहले 50 साल पहले 100 साल पहले होता था। पहले तो लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते थे, अभी तो कितना डर रहता है। अगर एक बार चले जाएं घर अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो घर में चोरी ना हो जाए उसका भी टेंशन रहता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो आज के समय में माँ बाप अपने बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, फिर भी आज बच्चे माँ बाप की नहीं बात मानते हैं। तो आज के समय में ये घर घर की कहानी है। पूरे ठाट बाट से बच्चे की शादी करेंगे, नई बहू घर में आएगी, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर कल फिर कहेंगे नहीं माता पिता अच्छे नहीं है, इनको घर से बाहर निकाल दो, ये कर दो वो कर दो। तो आज के समय में हर कोई जब दुखी होता है, परेशान होता है, अब देखो हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थ यात्राएं भी कितनी करते हैं, लेकिन हमारी ना तो भावनाओं में कोई कमी है, हम बहुत ही भक्ति भाव से भगवान को याद करते हैं, फिर भी हम लोग आज भी दुखी हैं, परेशान हैं। या तो हमारी बात उस तक नहीं पहुंच पा रही है, या वो जो हमसे कहना चाहता है वो हम नहीं सुन पा रहे। कहीं ना कहीं तो कनेक्शन में गड़बड़ है। ऊपर बिजली का तार जा रहा है, अगर जैसे ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ है, दो तार को वैसे ही गांठ बांध के रख दो, करंट पास होगा क्या? नहीं। जब तक दोनों का ऊपर का रबड़ नहीं हटाएंगे करंट पास नहीं होगा, है ना? ऐसे ही अभी हम अपने आप को वास्तव में भूले हुए हैं, अपनी पहचान कि हम कौन है और परमात्मा कौन है। जैसे आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे तो आप दे दोगे ना? आपका बच्चा कहे कि पापा पापा मुझे भूख लगी है, रोटी खानी है, आप दे दोगे। मुझे स्कूल जाना है, ड्रेस चाहिए, आप दे दोगे। पर लेकिन वही बच्चा अगर पड़ोस के गांव में शहर में किसी से मांगे तो क्या उसको कोई देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ आप बच्चे का अपने पिता के साथ संबंध है ना? अपने बाप से मांगेगा तो मिलेगा, लेकिन पड़ोसी से मांगेगा तो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जिस भगवान को हम ये कहते हैं वो हमारा माता पिता बंधु सखा है ना, दोस्त, सारे रिश्ते उसके साथ हैं, लेकिन वो है कौन? उसका वास्तविक परिचय अगर हमें नहीं मालूम तो वो हमें कैसे देगा? अभी कभी तो हम कहते हैं राम जी भगवान है, कभी कृष्ण जी भगवान है, कभी हम पत्थर में, कभी गुफाओं में, कभी कहीं कह देते हैं कण कण में भगवान है। तो हम आज खुद ही भटक गए हैं। तो जब भटक गए हैं, जब हमारे को सीधा रास्ता नहीं समझ में आता, तो भगवान के ऊपर बैठ के तमाशा देख रहा होगा। एक बार की बात है, एक बार राजा जो है ना सवेरे सवेरे नदी के किनारे सैर करने गया। उसके साथ मंत्री भी था, उसका सेनापति भी था और कुछ सैनिक भी थे, वो तो होते ही हैं। तो जब वो नदी किनारे सैर करने जा रहे थे तो थोड़ी दूर पर देखते हैं कि कुछ और सैनिक उसके बच्चे को नहला धुला रहे होते।
नदी में स्नान करा रहे होते हैं। तो राजा 2 मिनट रुक जाता है, बड़े मजे से देखता है। अचानक क्या होता है, बच्चा जो है सैनिकों के हाथ से फिसल जाता है और वो नदी में बहने लगता है। तो जब राजा देखता है कि मेरा बच्चा बह रहा है, तो वो फटाफट भाग के जाता है और नदी में छलांग लगा देता है। और राजा को तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता राजा को, पर लेकिन वो नदी में छलांग लगा देता। थोड़ी देर बाद और जो सैनिक होते हैं राजा को भी बचा लेते हैं, उसके बच्चे को भी बचा लेते हैं। फिर मंत्री साहब राजा से पूछते हैं, राजा साहब एक बात बताओ, आपको तैरना तो आता नहीं था, आपके साथ मंत्री थे, सेनापति थे, सैनिक थे, आप एक बार इशारा करते हम आपके बच्चे को बचा लेते। तो राजा ने क्या कहा कि मंत्री, वो मेरा बेटा है, मेरे सीने में भी बाप का दिल है, मैं कैसे इंतजार कर सकता हूं कि मेरा बच्चा डूब रहा हो और मैं तुम लोगों के भरोसे हाथ पे हाथ रख के यहाँ बैठे देखता रहूं तमाशा। तो उसने, जब एक साधारण मनुष्य में इतनी भावना होती है अपने बच्चों के लिए, तो जो हमारा माता पिता बंधु सखा जो ईश्वर है, तो उसके मन में, उसके दिल में हमारे प्रति कितना प्यार होगा, सोच के देखो। जब आज हर मनुष्य दुखी है, परेशान है, वो ऊपर बैठ के तमाशा तो नहीं देख रहा होगा, या उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा मेरे को मजा आ रहा है ऊपर बैठ के देखने में, आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं और मैं बस तमाशा देखता रहूं, ऐसा तो नहीं है, है ना। हम पुकारते आ रहे हैं, हम क्यों उसकी भक्ति करते हैं, क्यों उसको याद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर मन में हमें भरोसा है कि वो हमारे दुख हरेगा। भगवान तो कहते हैं वो तारणहार है, वो दुख हरता सुख करता है, वो हमें सुख देगा। तो ये वही समय चल रहा है कि जब भगवान स्वयं आकर के हम सबको बहुत प्यार करता है, सुख शांति देता है, और जो जो हमसे भूले हुए हैं वो भूलों का सुधार कार्य कराता है। अभी ये वो समय चल रहा है, जैसे हवा चल रही है, हवा को किसी ने देखा है? अब जो चीज दिखती नहीं है आप कह दो कि भाई हवा तो होती ही नहीं है, होती तो है, क्योंकि उसको हम महसूस कर सकते हैं। ऊपर बिजली का तार जा रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है, जा रहा है ना। अब करंट को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन करंट तो होता है, महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आत्मा है उसको इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आपके पीछे एक गाड़ी खड़ी है, देखो एक बार, सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है, अब इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, क्या ये अपने आप चल रही है? नहीं चल रही है। अब गाड़ी के अंदर डीजल डलता है कि नहीं? जो इसका ड्राइवर है क्या वो भी डीजल पीता है? नहीं। गाड़ी का भोजन क्या है? अलग, और ड्राइवर का भोजन अलग। वो दूध पिएगा, खाना खाएगा, है ना, चावल खाएगा। तो ड्राइवर मान लो मैं हूं उसका, मैं यहाँ बैठा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ये मेरी गाड़ी है। मैं अलग हूं और गाड़ी अलग है, अलग है कि नहीं है? एक तो नहीं है। इसी प्रकार ये शरीर भी क्या है? एक गाड़ी है। इसको बचपन से लेके आज तक हम क्या बोलते आए हैं? ये मेरा हाथ है, मेरा शरीर है, मेरे पैर हैं, मेरी आंख है। तो मेरा मेरा कहने वाली शक्ति कौन? ड्राइवर कौन? मैं आत्मा। जहां पर सभी तिलक लगाते हैं, किसी से भी पूछोगे तिलक यहाँ क्यों लगाते हैं, कहेंगे परंपरा से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। पर वास्तविक रहस्य क्या है कि ये आत्मस्मृति का तिलक है कि मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ और यहाँ बैठकर मैं पूरे शरीर को चला रही हूँ। मान लो एक मृत शरीर पड़ा है, एक डेड बॉडी पड़ी है, हाथ पैर कान नाक मुंह तो उसके भी हैं, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, क्या उसको दर्द महसूस होगा? नहीं। तो जो दर्द महसूस करने वाली शक्ति कौन है? वो आत्मा। और हम क्या कहेंगे? वो तो चला गया। कौन चला गया? जैसे मान लो उसका नाम था मोहन, जिंदगी भर हम उसको मोहन के नाम से पुकारते आए, और अब क्या कहेंगे? मोहन तो चला गया, हड्डी मांस का पुतला, 5 तत्वों का शरीर यहीं पड़ा है, मोहन चला गया। तो मोहन कौन था? आत्मा है। रिश्ते किसके साथ थे? आत्मा के साथ। शरीर के साथ तो हमारा रिश्ता नहीं था। चाहे वो कितना भी प्यारा होगा अपने घर वालों का, 2 दिन भी घर में नहीं रखेंगे।
उसको शमशान घाट में फूंक देंगे, है कि नहीं? तो हमारा रिश्ता किसके साथ है? आत्मा के साथ। तो वास्तव में हम अपने आप को भूल गए, सबसे बड़ी भूल हमने यही की। तो अब आगे परमात्मा कौन है, कैसे उसको याद करना है? जैसे सभी धर्मों में, धर्म शास्त्रों में गीता को सबसे बड़ा शास्त्र माना गया है। और क्या कहा गया उसके लिए कि गीता जो है भगवान ने अपने मुख से सुनाई थी। कहा है कि नहीं कहा? और किसी धर्म शास्त्र को ये नहीं कहा गया कि ये भगवान ने खुद सुनाया था या खुद लिखा था। गीता के लिए कहा गया कि गीता के महावाक्य भगवान ने खुद उच्चारे थे। गीता में भी भगवान के वास्तविक स्वरूप की पहचान दी गई है। जब भगवान ने कहा अर्जुन को कि ये मैं नहीं हूं जो तो मुझे इन आंखों से देख रहा है, मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य चक्षु चाहिए। जब भगवान ने दिव्य नेत्र दिए अर्जुन को, तो अर्जुन को क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप का, कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये है, मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं। कहा कि नहीं कहा? तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जो है वो ज्योति स्वरूप है, गीता में भी लिखा गया। और भगवान ने कहा मैं पर काया प्रवेश कर, प्रकृति को अधीन कर, साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेकर इस धरती पर आता हूं, अनेक धर्मों का विनाश कराए एक सत्य धर्म की स्थापना कराता हूं। मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाता है, ठीक है नहीं? तो परमात्मा ने अपने अवतरण की भी निशानियां बताई हैं। जैसे कुछ मुख्य निशानियां तो बताई हैं, कुछ और मुख्य निशानियां भी बताई हैं कि केशों का श्रृंगार होना शुरू हो जाएगा। आजकल आप देख रहे हो फैशन में, ब्यूटी पार्लर में कितना खर्च। कन्या अपने मुख से वर मांगना शुरू कर देगी। आज आप देख रहे हो, अब तो भगाई ले जा रही है। और कितना हमारा देश समाज जो है चरित्रहीन होता जा रहा है, ये तो आप न्यूज में सुनते ही हो। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, है ना? पुत्र पिता के खून का प्यासा होगा। आज आप देख रहे हो, जमीन जायदाद के चक्कर में अपने बाप तक को नहीं छोड़ते हैं। घर घर में कलह कलेश होगा, घर घर में रावण बैठा है, घर घर में चल रही महाभारत है। तो अब आंख बंद करने से कोई फायदा नहीं, अब जागने का समय है। अब जगाने के लिए हम लोग आ गए हैं, एक मैसेज आपको देने आ गए। अब एक हिम्मत का कदम आपको बढ़ाना। भगवान तो इतना भोलेनाथ है, वो इतना प्यार करता है, मैं क्या बताऊं आपको। पिछले 13 वर्षों से मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान में जुड़ा हूँ। अपना काम धंधा भी करता हूँ, मेरा गुड़गांव में अपना बिजनेस है, भाई का अपना जॉब है कि नहीं? तो हर कोई अपने घर गृहस्थ में रहते हुए हमें कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बनना। कमल का फूल देखे ना, सभी देवी देवताओं को किसके ऊपर दिखाते हैं? कमल आसन पर। क्यों दिखाते हैं? कमल जो है, एक तो एक सब पंखुड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो एक गृहस्थी की निशानी है। और दूसरा, कीचड़ में रह करके खिलता है, परंतु कीचड़ से न्यारा और प्यारा होता है। ये दुनिया भी क्या है? अभी कीचड़ के समान है। इसी दुनिया में रहते हुए परमात्मा कहते हैं तुम्हें कमल पुष्प के समान बनना है, न्यारा और प्यारा बन के दिखाना है। तो भगवान का ये जो ज्ञान है, ये हमें ऐसा जीवन जीने की कला सिखाता है। अभी आज तक तो हम क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, अभी फिल्में देखते हैं ना, पिक्चर देखते हैं। अब उस मूवी में भी 4 बातें कॉमन होती हैं। क्या बातें? एक उसमें डायरेक्टर होता है जो सभी को रोल बताता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। दूसरा होता है एक्टर, उसका कभी तो वो किसान बन जाएगा, कभी अपने घर में कुछ बन जाएगा, वो अलग अलग भूमिका निभाता है और वापस अपने घर आता है। शूटिंग करने के बाद वापस अपने घर आता है कि नहीं आता? आता। तीसरा स्टेज होती है, अलग अलग उसकी स्टेज होती है, वहीं पर ही वो परफॉर्म करता है। चौथा लाइट्स होती हैं, अगर लाइट ना हो तो अंधेरे में क्या मूवी बनेगी, लेकिन उसी प्रकार अब उस फिल्म में क्या होता है कि जो हीरो होता है ना, उसका सारा ध्यान अपने ऊपर होता है। अगर बगल वाले हीरो का अगर रोल खराब हो रहा है ना, उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब है नहीं, उसका रोल खराब हो रहा है तो भले ही होए, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, मेरा मेकअप अच्छा होना चाहिए, मेरे डायलॉग अच्छे होने चाहिए,
होता है कि नहीं होता। और फिर जब वो अपनी मूवी बन जाती है उसको देख के बहुत खुशी होती है कि हाँ मैंने अच्छा रोल प्ले किया। अब हम अपनी व्यक्तिगत जीवन में देखें, परमात्मा कौन है? डायरेक्टर। हम सब कौन है? एक्टर। और ये जो कर्म क्षेत्र है ये हमारे लिए स्टेज है। अब किसान है, खेती कर रहे हैं, खेत में जाएगा तो वो किसान है, घर में बीवी से मिलेगा तो उसका पति है, बच्चे से मिलेगा तो उसका पिता है, अपने माता पिता से मिलेगा तो उनका पुत्र है ना। अलग अलग रोल हो ना हमारे। और ये जो सूरज चांद सितारे हैं ये लाइट्स हैं। अब हम यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं, हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं है। ये क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, उनके वहां कितनी फसल हो गई, अच्छा उनके वहां मोटरसाइकिल आ गई, अच्छा उनके फलाने के यहाँ बहू ये आ गई, उसने ये कर दिया। सारा दिन हम कचर पचर दूसरों के ऊपर देखते रहते। मेरे घर में ये ठीक हो जाए, बच्चा बात नहीं मानता, मेरी बीवी बात नहीं मानती, मेरे माता बात नहीं मानती, पिता बात नहीं मानते। हमारा सारा ध्यान किसकी तरफ है? दूसरों की तरफ। और ये 3 उंगलियां हमारी तरफ है, अपने अंदर झांक कर हम नहीं देखते। यही गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कहाँ है? वो यही है कि हम दूसरों को देखते हैं, अपने को नहीं देखते। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो अपने भीतर झांका मुझसे बुरा ना कोई, है कि नहीं। अब आप सोचो, सुबह से लेकर शाम तक जो आप कर रहे हो और रात को आप अपनी फिल्म देखो, आपको खुद को ही अच्छी नहीं लगेगी। अरे यार मैं उस समय उससे प्यार से बात कर सकता था, मैंने नहीं की। मैं उसके लिए अच्छा सोच सकता था, मैंने नहीं सोचा। अरे हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमसे अच्छा तो एक साधारण पशु का जीवन है। एक पशु भी अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहा है। और कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य जो सबसे ताकतवर है, सबसे ज्यादा विवेकवान है, बुद्धि है उसके पास। लेकिन हमारा जीवन देखो, पशुओं से भी बदतर हुआ पड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक हम अपना मोटर चलती है, हार तक के सो जाते हैं। लेकिन पशु के जीवन में घर घर में झगड़ा होता है उनके वहां नहीं। चैन की नींद सोता है ना। हम लोग क्या चैन की नींद सो पा रहे हैं? सभी माताएं बताएंगी, चैन से नींद सो पा रहे हैं? हम नहीं सो पा रहे हैं। सब कुछ है फिर भी टेंशन है, संबंधों में प्यार रहा ही नहीं है। तो वो सब चीजें जो खो गई हैं उन्हें वापस दिलाने के लिए वो परमपिता परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर के बताते। और वो बहुत प्यार करता है, डरने की जरूरत नहीं। अभी तक तो हम ये सोचते हैं ये भगवान अभी नवरात्र आ गए, ये व्रत रखना है, अगर ऐसे नहीं किया तो शायद भगवान नाराज ना हो जाए। नहीं, अगर आपका बच्चा आपको ये बोले पापा पापा मम्मी मैं 2 दिन भूखा रहूंगा, आप मेरे को एक साइकिल दिला दो, आप क्या कहोगे? बेटा साइकिल तेरे को मैं वैसे भी दिला दूंगी, तेरे को भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम व्रत रखते हैं हम क्या अपने भावना रखते हैं कि भाई मैं भोजन नहीं खाऊंगा, उससे क्या वो माता पिता खुश होगा? सोच के देखो। अभी हम अंधश्रद्धा में जिए जा रहे हैं, हम भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। एक भेड़ कुएं में गिरेगी ना, सारी कुएं में गिरेंगी, है कि नहीं। तो भगवान ने क्या कहा कि उपवास रखना, व्रत रखना है तो बुराइयों का व्रत रखना है कि चलो कम से कम एक दिन व्रत रख लो, एक दिन तो अच्छा ही काम करना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी को कड़वा बोलना है। हमने उसका व्रत नहीं रखा, बस खाने पीने का त्याग कर, क्या उससे वो खुश होगा? नहीं। आज हमसे बहुत भूले हो गई हैं, भाई गंगा जी में नहाने से पाप कर्म भस्म हो जाता। कोई एक भी व्यक्ति बताओ जिसने एक डुबकी लगाई हो, 10 डुबकी लगाई हो, 100 डुबकी लगाई हो, उसका एक भी पाप भस्म हो गया? नहीं। ये तन का मैल धुल गया, बाहर आए हवा चली फिर गंदा हो गया, मन का मैल तो नहीं धुला ना। हमारा मन मैला हो गया है और आज उस मन को साफ करने की जरूरत है। और मन जो है साफ होगा वो ज्ञान से, ज्ञान अमृत से, ज्ञान गंगा से साफ होगा। वो जब हम अच्छी अच्छी बातें डेली सुनते हैं तब जाके हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आपको 7 दिन का कोर्स सिखाया जाता है जो कि निःशुल्क होता है। आप लोग आश्रम पर इतने दूर ना भी आ सके तो भी दीदी से बात हो रहा था कि यहाँ पर भी आप जैसे आज आप बैठे ना, आपने टाइम लिया है, ऐसे ही दिन में सुबह शाम आप 7 दिन का समय देंगे तो यहाँ पर ही आकर के दीदी लोग 7 दिन का कोर्स आपको कराएंगे।
7 दिन के कोर्स में आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न होगा ना, उस 7 दिन के कोर्स में आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। उसके बाद डेली जो है परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं आधे पौने घंटे के। तो वो महावाक्य आप सुनेंगे। तो जब सुनाया था ना कि जब कृष्ण मुरली सुनाता था तो सभी गोप गोपिकाएं अपने काम धंधे भी छोड़ करके वो मुरली सुनने आते थे। अगर एक काट के मुरली यहाँ एक गांव में सुनानी शुरू करें अगर कृष्ण जी भगवान जी, तो क्या दूसरे गांव तक आवाज जाएगी? नहीं, वो तो पूरी सृष्टि का नियंता है। तो ज्ञान मुरली वो चीज है जो कि पूरे देश विदेश में चारों तरफ एक ही चलती है। भगवान के महावाक्य वो आप सुनेंगे तो आपका मन जो है वो शांत होगा, शीतल होगा, पावन होगा और आपके अंदर वो ताकत आएगी। ज्ञान क्या है? एक शक्ति भी है, एक ताकत भी है। जिस प्रकार अंधेरे में मनुष्य भटक जाता है, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता, उसी प्रकार अज्ञान अंधेरे में आज हम सब भटक गए हैं। अब हमें वो रोशनी चाहिए। वो रोशनी है वो ज्ञान, वो परमात्मा का सत्य ज्ञान। क्योंकि परमात्मा आकर के वो ज्ञान देता है जो दुनिया में नहीं है। अगर दुनियावी ज्ञान ही देना होता तो आज दुनिया की ये हालत नहीं होती। क्योंकि जितने भी शास्त्र हम पढ़ते आए हैं, हम नीचे गिरते ही आए हैं, ऊपर की ओर तो कोई जा नहीं रहा। क्योंकि अब उन शास्त्रों में वो सच्चाई नहीं रही है। आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई है और उसको भी हम पहचान नहीं पा रहे। तो भगवान आकर के जो ज्ञान देता है उससे हमारे जीवन जो है वो ऊंचा जाता है। आज जो है आप सोचो, अभी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं पिछले 12 वर्षों से, जानते हैं ना। तो उनका भी जीवन कहानी आपने सुना होगा। तो उनके जीवन में भी कितने दुख परेशानियां थी। एक टाइम तो ऐसा आया था कि वो बिल्कुल निराश हो गए। फिर जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने लगे, ज्ञान मिला तो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और आज आप देखो आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। अभी मोदी जी भी हमारे ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में आए थे माउंट आबू राजस्थान में। तो वहां पर भी उन्होंने बताया कि जो देश को, समाज को जो सही दिशा दिखा रहे हैं वास्तव में वो ब्रह्मा कुमारी से। क्योंकि ये कार्य किसका है? किसी मनुष्य मात्र का कार्य नहीं है। जो 140 से भी ज्यादा देशों में चल रहा है, ये शक्ति उसकी है। तो अभी उसको पहचानना है। और 7 दिन का कोर्स जो है, जो भी आप समय बताएंगे, दीदी जी को अभी हम माइक देंगे तो उसके हिसाब से आप बताएंगे। तो आपके यहाँ पर भी कोर्स शुरू हो सकता है। और एक छोटी सी गीता पाठ है, जो डेली का जो सत्संग है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है। इच्छा किसकी होनी चाहिए? आपकी, कि हाँ हमें सुनना है। ना पाई पैसे का चढ़ावा है, ना कोई खर्चा है, ना धूप बत्ती, ना फूल माला, ना कुछ। सिर्फ हमें अच्छी बातें, जैसे आज आप बैठे हैं वैसे ही सुनना है। और जब सुनेंगे अच्छी बातें तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर वो हम बदलेंगे। तो धीरे धीरे हमसे हमारा घर परिवार जुड़ा है, गांव जुड़ा है, समाज जुड़ा है, देश जुड़ा है। तो उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि अब आने वाली है वो स्वर्णिम दुनिया, सत्युग की दुनिया। जिस प्रकार सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, रात के बाद फिर क्या होगा? सवेरा। तो अभी जो घोर कलयुगी रात है, अब इसके बाद क्या होगा? सवेरा। तो उस सवेरे में जाने के लिए ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इस पढ़ाई से मनुष्य देवी देवता पद प्राप्त करता है। क्योंकि ईश्वर ही है, भगवान ही है जो मनुष्य से देवता बनाता है। शास्त्रों में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, है ना। भगवान जो है वो इंसान को देवता बना सकता है। वो कैसे बनाता है? वो इस राजयोग के अभ्यास से। जब हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो उस राजयोग से हमारा सीधा मन उससे जुड़ता है, वो शक्तियां आती हैं और हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं, जो कि हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं। बाकी आगे हम आदरणीय दीदी जी को माइक देते हैं। दो शब्द दीदी जी भी बोलेंगे, उनके मुख से हम आशीर्वचन सुनेंगे और आगे का जो कार्यक्रम यहाँ कैसे चलेगा उसके बारे में भी दीदी जी बताएंगे। ओम शांति। जोरदार तालियों से दीदी जी का स्वागत करेंगे। ఓం శాంతి. అంటే ఇంతవరకు మనము ఎవరము
స్వయాన్ని ఏమనుకుంటున్నాం మనము, అది చెప్పారు అన్నయ్యలు. రెండవది మనం ఎవరి సంతానము కదా, అంటే భక్తి, జ్ఞానం, వైరాగ్యం అనేది 3 ఉన్నాయి కదా. భక్తి వల్ల భక్తి ఫలం మనం పొందాలా వద్దా? భక్తి చేస్తూ వస్తున్నాం కదా, ఫలం కావాలి కదా, ఫలితం. దాని ఫలితమే జ్ఞానము. జ్ఞానం అంటే మనకు 2 కళ్ళే లేవు, 3వ కన్ను ఉంది కదా, 3వ నేత్రము, మనస్సు నేత్రం. ఇప్పుడు మీ మనస్సు ఆలోచిస్తుంది కదా, కొంత అర్థమవుతుంది, కొంత అర్థం కాకపోవచ్చు అక్కయ్యలకి కదా. అర్థమైంది అందరికీ? అక్కయ్యలకి అందరికీ అర్థమైందా మాటలు? అయితే మనము ఇది ఏంటంటే మన గురించి మనము ఎంతవరకు ఆలోచిస్తున్నాము. ఈ 2 కళ్ళు వేరే వాళ్ళని చూస్తున్నాయి, కానీ 3వ కన్ను మనల్ని మనమే చూసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. చూసుకొని మన మనస్సు ఏదైతే పరివర్తన కావాలి అనుకుంటున్నామో అది పరివర్తన కావడానికి శక్తి కావాలి. అయితే శక్తి కావాలంటే పరమాత్మ యొక్క స్మృతి అనేది మనస్ఫూర్తిగా కావాలి. దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా రావాలంటే మనల్ని ప్రేమ చేసే వాళ్ళని మనం ప్రేమించవచ్చు కదా. అంటే ఇప్పుడు భక్తుల దగ్గరికే భగవంతుడు వచ్చాడు. మీ దగ్గరికి చూడండి, ఎంత దూరంకి వెళ్ళి వచ్చారు అన్నీ చూడండి. మీ భక్తి ఫలమే అది, మీరే గొప్పవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఉన్నాయి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మిస్ అయిపోయి మీ దగ్గరికి రావడం జరిగింది, అచానక్ ప్రోగ్రామ్. అందుకని భక్తి ఫలమే జ్ఞానము. జ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే మన సమయాన్ని, సంకల్పాలని అన్ని సఫలు చేసుకోవాలి. దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి. మన దేహం ఉంది ఇల్లు, ఆత్మ దీపం. అయితే ఆత్మ దీపము అనేక రకాలతోటి నడుస్తుంది, సంకల్పాలతోటి. అంటే కృష్ణుడు కూడా యుద్ధ భూమిలో జ్ఞానం వినిపిస్తే నాకేం అర్థం కాలేదు, యుద్ధం అంతా అయిన తర్వాత కృష్ణ నాకు జ్ఞానం వినిపించాలంటే అతడు ఏమంటాడు కృష్ణుడు? నేనేం వినిపించలేదు, నాలో ఏదో శక్తి ప్రవేశించి వినిపించిందని చెప్తాడు. అంటే మనం అందరం కూడా యుద్ధ భూమిలోనే ఉన్నాము, కానీ మనకు ఎవరు సపోర్ట్ కావాలి కదా. అదే పరమాత్మ ఇప్పుడు మనకి సాకార రూపంలో అన్నేల ద్వారా, అక్కయ్య ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఇప్పిస్తూ వస్తున్నాం అన్నమాట. అయితే దీని కొరకు 7 days కోర్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో నేను ఎవరిని, పరమాత్మ ఎవరు, అతనికి నాకు సంబంధం ఏంటి, నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, నేను ఎట్లా మార్పు రావాలి, శక్తి రావాలి కదా మనకి. దేవతలు ఉన్నారు, పుణ్యాత్మలు, పాపాత్మలు, అన్ని రకాలుగా ఉన్నారు. మనం ఒక సాధారణంగా ఉన్నా కానీ శక్తి మాత్రం గొప్పగా ఉండాలి. ఒక గృహస్థంలో ఒక మాతాజీ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మాతాజీ భర్తకు సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక బ్రాహ్మడు వస్తాడు భిక్షకి, వస్తే ఆమె భర్త సేవ అయినాక వెళ్తే ఆయన కళ్ళెర చేస్తాడు బ్రాహ్మడు. చేస్తే ఆమె ఏమంటది, నేనేమన్నా కాకి రెట్టెనా, నన్ను ఎర్రగా చూస్తున్నావు, నేను మాడిపోవడానికి అంటది అన్నమాట. అంటే అంత క్రితమే ఆయన ఒక చెట్టు కింద కూర్చుండి అదే చెత్త అదే దాన్ని వేస్తే అది ఎర్రగా చూస్తే కాలు అది మాడిపోద్ది అన్నమాట ఆయన శక్తితోటి. ఆయనకు అంత యుగబలం ఉంది. ఈమె ఏమంటది, నేను కాకిని కాదు మాడిపోవడానికి అంటది అన్నమాట. అప్పుడు ఆయన కాళ్ళ మీద పడుతుంది ఆయన ముని. అమ్మ నీ దగ్గర ఇంత శక్తి ఉంది, నేను ఎక్కడో చేసినది మీకు ఎట్లా అర్థమైంది అంటాడు అనమాట. అప్పుడు అతడు ఏమంటాడంటే ఆమె ఏమంటది, మన దగ్గరికి వెళ్ళిన జ్ఞానం విను అని చెప్తుంది అనమాట. అందుకని ఎవరైతే గృహస్థంలో ఉంటారో, అన్ని పనులు చేసుకుంటారో, భగవంతుని ప్రేమ చేస్తారో వాళ్ళే ముక్తి, జీవన ముక్తి లభిస్తుంది. ఏ సాధు సన్యాసులకు ఎవరికి దొరకదు. భగవంతుడు గృహస్థంలోకే వచ్చాడు. గృహస్థ ధర్మం మనది, గృహస్థ ఆశ్రమం మనది. ఇది రాధ యోగం ఉంది. అన్ని పనులు చేస్తూ మన కొడుకు గుర్తుపెట్టుకోమా, ఎక్కడో ఉంటే బిడ్డ గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ముచ్చట పెడతాం అని చెప్తాం కొడుకు కోడలకి. అలాగే ఇక్కడ పరమాత్మ మనకి సర్వ సంబంధాల ప్రేమ ఇస్తూ మనల్ని పాలన అనుభవం అవుతుంది. చాలామంది మాతలు, అన్నయ్యలు ఒంటరిగా ఉంటారు, కొన్ని చోట్లలో ఎక్కడో ఉండాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు చెప్తారు మాకు పరమాత్మ తోడు అనుభవం అయింది అనేది. అంటే ఇక్కడ మనము అనుభవం అవుతుంది, ఈ వస్తువు అనుభవం చేయాలి. దాని కొరకు 7 days కోర్స్ ఉంటుంది అనమాట. మనం యోగము, రాజయోగం అంటే ఎట్లా, జ్ఞానయోగం ఏంటి, బుద్ధి యోగం ఏంటి, ఎలా పరమాత్మని గుర్తు చేసుకోవాలి. కష్టమే లేదు. మీ కొడుకు చదువు అక్కర్లేదు, ఏం అక్కర్లేదు, మనసు కావాలి. మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది అనమాట. మీకు రోజు వచ్చి మేము 7 days కోర్స్ చెప్తాం, బాపన్నలకు చెప్పినాం ఇంతకుముందు కూడా. మీకు వస్తే అందరం ఒకసారి మొత్తం ఊరంతా అనౌన్స్మెంట్ చేయాలా, ఒక 3 రోజులు ప్రోగ్రాం పెడితే మనం వచ్చి చేయవచ్చు అనమాట. దానివల్ల ఏమైందంటే కొంత మన వ్యర్థం ఊడ్చినట్టు అయిపోతుంది. ఇంకా తుడవాలంటే కూర్చుని యోగం చేయించాల్సి వస్తుంది అనమాట.
ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మేము టైం తీసుకొని వస్తాము, చెప్పండి అనుకొని. కానీ మీరు కాశీ గయా ఎక్కడెక్కడో సంపూర్ణ యాత్ర చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకి.